हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू कनौजिया स्टडी मटेरियल। आज इस चैप्टर में देखेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ओके फ्रेंड, मैप द्वारा देखेंगे फ्रेंड। देखते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ओके, पृथ्वी हमारे सौरमंडल का सदस्य है, जिसका भौगोलिक अध्ययन हम इसके एक नमूने से करते हैं, जिसे ग्लोब कहते हैं। पहला देखते हैं अक्षांश रेखाएं। ओके फ्रेंड, दूसरा देशांतर रेखाएं। ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं इसके। देखते हैं अक्षांश रेखाएं। ओके फ्रेंड, पश्चिम, एक मिनट फ्रेंड, देखते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहते हैं। पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई रेखाएं सभी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ओके, आगे देखते हैं पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं होती हैं, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। देखते हैं 0 अंश अक्षांश रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, या पूर्व से पश्चिम की ओर। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। आगे है इस भूमध्य रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा में एक अंश के अंतराल में 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। देख सकते हैं किसी भी स्थिति में 90 डिग्री से ज़्यादा अक्षांश नहीं हो सकता। ध्रुव पर 90 डिग्री अक्षांश की स्थिति होती है। अगला है ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ओके फ्रेंड, इन दोनों रेखाओं के बीच 111 किलोमीटर की दूरी होती है जो ये बने हैं। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। आगे 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है। इस कारण इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। देखिए 23 से 1/2 अक्षांश रेखाएं होती है। देशांतर रेखाएं 0 अक्षांश रेखा पे है और मकर रेखा 23 से 1/2 अक्षांश रेखा पे है। ओके फ्रेंड, देख सकते हैं। अगला देखते हैं 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के एकदम ऊपर होता है। मकर रेखा के एकदम ऊपर होता है। इसी कारण दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। क्या दिया है, 22 दिसंबर को मकर रेखा के ऊपर होता है और 21 जून को कर्क रेखा के नीचे होता है। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। कर्क रेखा और 0 अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा, मकर रेखा 0 देशांतर। आगे देखते हैं। आगे अगर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को बिंदु माना जाए तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 79.79 79 + 79 + 1 = 179 होगी। अगर रेखाएं माने जाए तो कुल रेखाओं की संख्या 90 + 90 + 1 181 होगी। इसे अक्षांश रेखाएं
भी शामिल किया गया है, इसमें अक्षांश रेखाएं भी शामिल किया गया है। ओके फ्रेंड, अगला देखते हैं। ध्यान दीजिए, अफ्रीका का एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिसे कर्क रेखा भूमध्य रेखा गुजरती है। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। आगे देशांतर रेखाओं के बारे में देखते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखा कहलाती हैं। ओके, ध्रुवों के मध्य देशांतर रेखा दक्षिण से उत्तर की तरफ होती है, इस तरह दक्षिण से उत्तर की तरफ होती है, इस तरह। ओके, आगे देखते हैं। ध्रुवों के भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की दूरी जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है, 111.3 किलोमीटर की होती है। ओके फ्रेंड, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 111.3 किलोमीटर। आगे देखते हैं। आगे जीरो देशांतर रेखाओं को प्रधान मध्योत्तर या प्रधान महायान रेखा या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। इस जीरो देशांतर रेखा से पूर्व और पश्चिम की ओर हर एक डिग्री के अंतराल पर 180 देशांतर रेखाएं खींची गई है, जो कुल मिलकर 360 देशांतर रेखाएं ग्लोब पर खींची गई हैं। ओके, जीरो देशांतर रेखाओं और 180 डिग्री देशांतर रेखाओं एक दूसरे के विपरीत होती हैं। जो जितनी काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं कुल कितनी है? 360 है देशांतर रेखाएं, 360 है। ओके फ्रेंड, जो एक डिग्री पे खींची गई हैं। आगे देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं कर्क रेखा, अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, अर्कटाटिक महासागर, गिनी की खाड़ी, अर्जिलिया। ओके फ्रेंड, जीरो देशांतर रेखाएं। आगे देखते हैं। यहाँ पे यूके, फ्रांस, स्पेन, अर्जिलिया, घाना, अर्कटाटिका। आगे देखते हुए आगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की समय रेखा देखते हैं। जीरो देशांतर रेखाओं का उपयोग समय निर्धारण में किया जाता है, इसलिए जीरो देशांतर रेखाएं अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहलाती है। 180 देशांतर रेखाएं का उपयोग तिथि निर्धारण में किया जाता है, इसलिए 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, जीरो देशांतर रेखा। जीरो देशांतर रेखा का समय यूनिवर्सल टाइम ग्रीनविच टाइम कहलाता है। ग्रीनविच से पूर्व के स्थान का समय ग्रीनविच समय के आगे होता है और ग्रीनविच से पश्चिम के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से पीछे होता है। ओके, पश्चिम। आगे देखते हैं। 360 24 आवर्स 360 डिग्री होता है। 1 आवर्स में 360/24 आवर्स इक्वल टू 15 डिग्री होता है। 15 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। 10 डिग्री यानी कि 60/15 यानी कि 4 मिनट होता है एक देशांतर को पार करने में। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसके बारे में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर रेखाओं से पूर्व की ओर जाने पर एक दिन घटता बढ़ता है, जबकि पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन बढ़ता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है। कुछ देशों के दिन और समय समान रखने के लिए
समान रखने के लिए इसे अपने स्थान से 4 बार मोड़ा गया है। ओके फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को प्रशांत महासागर से होकर खींचा गया है और इसे सबसे नज़दीकी बेरिंग जलमंडल मध्य आता है। प्रशांत रेखा से मध्य से खींचा गया, जो देख सकते हैं यहाँ से खींचा गया है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसे बोल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जो बीचों बीच खींचा गया है। ओके, प्रशांत महासागर से के बिल्कुल बीच से। आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखिए, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरण लंबवत गिरती हैं। सूर्य की रेखा लंबवत गिरती है, इसलिए यहाँ दिन और रात बराबर होता है। पृथ्वी के चपटे होने का कारण भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच उपकोषण उच्च दाब की स्थिति पाई जाती है, इसलिए इन अक्षांशों को अश्व अक्षांश कहा जाता है। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं कर्क रेखा। मैक्सिको, भारत, यहाँ पे देख सकते हैं चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, नामीबिया, ब्राज़ील, कोलंबिया। भूमध्य रेखा, मकर रेखा, इनके बीच देख सकते हैं भारत कहाँ है, इसके बीच है कर्क रेखा। कर्क रेखा पर कौन कौन है? मैक्सिको, भारत, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश। ठीक है। भूमध्य रेखा पर कौन है? ब्राज़ील, मालदीव, इंडोनेशिया। कर्क रेखा का देख सकते हैं ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। आगे देखते हैं अफ्रीका की 1 मिनट फ्रेंड। आगे देखते हैं अफ्रीका की कांगो नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। अफ्रीका की लिपोपो नदी मकर रेखा को दो बराबर काटती है। कांगो ट्रिक देख सकते हैं। कांगो कर्क रेखा, मकर रेखा गलत, भूमध्य रेखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं इस पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला देखते हैं देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 24, 90, 180, 360। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 360 होती हैं। अगला विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांशीय रेखा है, देशांतर रेखा है, ग्रीनविच रेखा है, मिलन रेखा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अक्षांश रेखा है। ओके फ्रेंड, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के उत्तर ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तीसरा का सही आंसर आप क्या कहलाती है? ऑप्शन देखते हैं अक्षांश रेखा है, देशांतर रेखा, अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, मिलन रेखा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन है प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ऑप्शन देखते हैं ग्रीनविच, सिडनी, ग्रीनलैंड, इलाहाबाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य क्या है? 0 अक्षांश रेखा है, 0 देशांतर रेखा है, 180 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा है, 180 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5वां कौन सा सही? ऑप्शन नंबर बी, 0 देशांतर रेखा है। अगला देखते हैं पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है? 12 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री, 20 डिग्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कितना? 20 डिग्री घूमती है। ओके फ्रेंड, अगला देखते हैं दक्षिण ध्रुव का अक्षांश है 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी,
90 डिग्री। ओके फ्रेंड, अगला देखते हैं कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, चीन। इसका सही आंसर है 8वां का भी, नेपाल से होकर नहीं गुजरती है, नेपाल। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होता है कहाँ पे? प्रमुख यामोत्तर, अंटार्कटिका, भूमध्य रेखा, ध्रुव पे। 8वां का कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सॉरी फ्रेंड, 9वां का कौन सा सही है? 9वां का सही है सी, भूमध्य रेखा। ओके फ्रेंड, भूमध्य रेखा। अगला देखते हैं। अगला देखते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील, चिली। उपरोक्त में किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? ऑप्शन देखते हैं। केवल 1, 2, 3, 4 से होकर गुजरती है, 1 और 2, 3 से, 1, 2, 3, 4 सभी से। इसका सही आंसर है कौन सा? 10वां का डी, चारों से होकर गुजरती है। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? कीनिया, मेक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेक्सिको। ऑप्शन नंबर बी, मेक्सिको। निम्नलिखित में से कौन सा विषुववृत्त का उदाहरण है? देखते हैं ऑप्शन। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, अंटार्कटिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य रेखा से। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। 13 नंबर। टॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? ऑप्शन देखते हैं। एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी है, कैंसर की रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण है, 23 से 1/2 उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं, 23 से 1/2 दक्षिणी अक्षांश रेखाएं हैं। कौन सा ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा सही है? सी, 23 से 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं। अगला देखते हैं 14 नंबर। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितनी समय अंतराल होती हैं? 4 मिनट, 1 घंटे, 15 मिनट, 12 घंटे। 14 का कौन सा ऑप्शन सही है? ए, 4 मिनट देशांतर रेखाओं की दूरी, बीच की दूरी होती है, समय अंतराल, जो अभी देखे थे फ्रेंड। अगला देखते हैं 15वां। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है 111 मील, 121 मील या 111 किलोमीटर, 121 किलोमीटर। इसका सही आंसर है 15 का कौन सा सही है? 15 का सी, 111 किलोमीटर। ओके फ्रेंड, किलोमीटर। अगला देखते हैं 16 नंबर। परस्पर दो देशांतर के बीच की दूरी सबसे अधिक कहाँ पर होती है? कर्क रेखा पे, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर, इनमें से कोई नहीं। 16 का कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी, विषुवत रेखा पर। ओके फ्रेंड, अगला 17 नंबर देखते हैं। विषुवत रेखा है क्या? है विषुवत रेखा। ऑप्शन देखते हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीच पृथ्वी की गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा, शनि ग्रह के गिर्द एक मेखला, पृथ्वी के घूर्णन आज कौन सा है? 17 का कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, बी। उत्तरी और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा है। 18 का देखते हैं फ्रेंड। 18। अफ्रीका में कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है? ज़म्बेजे, नहर, कांगो, लिम्पोपो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिम्पोपो नदी। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है? विषुवत रेखा, 0 देशांतर रेखा, 90 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा।
19 का कौन सा सही है? 19 का ऑप्शन नंबर डी, 180 डिग्री देशांतर रेखा है। उपोषण उच्च दाब के कटिबंधों को क्या पुकारते हैं? रेयरिंग अक्षांश, फ्यूरिंज फ्रिटिंग, जीरो अक्षांश, अश्व अक्षांश। इसका सही आंसर कौन सा है फ्रेंड? 20 का कौन सा ऑप्शन सही है? डी, अश्व अक्षांश रेखा। 21 का देखते हैं। कर्क रेखा नहीं गुजरती है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। 21 का कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान से होकर नहीं गुजरती है। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून, 22 दिसंबर, 4 जुलाई या 22 दिसंबर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। अगला देखते हैं। ग्रीनविच मध्य समय जीएमटी तथा भारतीय प्रमाण समय आईएसटी के बीच समय अंतराल कितना है? 4 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 6 घंटे 6 घंटे 30 मिनट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5 घंटे 30 मिनट। ओके फ्रेंड, अगला किस स्थान का मानक समय निर्धारण करने का आधार होता है? देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, प्रधान मध्य मध्याह्न रेखा। इसका सही आंसर है कौन सा है? 24 का कौन सा सही ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, प्रधान मध्याह्न रेखा। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। आगे कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृत्त का निर्माण करता है? 0 डिग्री, 98 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा है, 98 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा। इसका कौन सा ऑप्शन सही है फ्रेंड? ऑप्शन नंबर डी, 180 डिग्री देशांतर रेखा। अगला देखते हैं। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीपी से गुजरता है? अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। इसका सही आंसर कौन सा है फ्रेंड? ए, अफ्रीका से। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से सर्वाधिक निकट है? मलक्का जलडमरू मध्य, बेरिंग जलडमरू मध्य, फ्लोरिडा जलडमरू मध्य या झिरवाला जलडमरू मध्य। इसका कौन सा ऑप्शन से? 27 का बी, बेरिंग जलडमरू मध्य। अगला देखते हैं। अट्ठाईस का देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 28, 28। प्रधान यामोत्तर गुजरती अल्जीरिया, फ्रांस से, नाइजीरिया से, पुर्तगाल से। ऑप्शन देखते हैं। ए और 2 से, ए 2 एवं 3 से, 3 एवं 4 से, 1 एवं 3 से। इसका कौन सा सही ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, अल्जीरिया से और फ्रांस से गुजरती हैं। ए नंबर, अल्जीरिया फ्रांस से गुजरती है। ओके फ्रेंड, अगला है। किस जगह का स्थानीय समय प्रातः 6 बजे है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी प्रातःकाल 3 बजे है? उस जगह की देशांतर रेखाएं क्या है? उस जगह की देशांतर रेखाएं क्या है? 45 डिग्री पश्चिम, 45 डिग्री पूर्व, 120 डिग्री पूर्व, 120 डिग्री पश्चिम। इसका सही आंसर है 29 का बी, 45 डिग्री पूर्व। ओके फ्रेंड, अगला देखते हैं। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? कनाडा, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको से। ओके फ्रेंड, अगला देखते हैं। 31। यदि दो स्थानों के बीच समय अंतराल 2 घंटा 20 मिनट
देशांतर और देशांतर में अंतर होगा 45 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 35 डिग्री। इसका कौन सा ऑप्शन चाहिए? ऑप्शन नंबर डी 35 डिग्री। ग्रीनविच किस देश में है? USA, UK, आइलैंड, भारत। इसका कौन सा सही ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी UK। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है 30 डिग्री पश्चिम देशांतर पे, 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर, 28 डिग्री पूर्वी देशांतर या 28 डिग्री पश्चिमी देशांतर। 33 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। पहला है 34 नंबर। दो शहरों या शहर ए 30 न्यूटन 60 इंच और शहर बी 30 न्यूटन 80 ईस्ट के बीच काल्पनिक कालांतर है। 80 मिनट होगा, 0 मिनट होगा, 20 मिनट होगा या 30 मिनट होगा। इसका सही आंसर है, क्या दिया है? इसका सही आंसर कौन सा है फ्रेंड? ऑप्शन नंबर ए 80 मिनट होगा, 80 मिनट। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखिए 35। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर या एशिया से होकर, अंटार्कटिका से होकर या अफ्रीका से होकर। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए 35 का ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से 0 अक्षांश और 0 देशांतर की भौगोलिक स्थिति है। भूमध्य सागर इंग्लैंड में ग्रीनविच बेतसाला पर, दक्षिणी अंटार्कटिका महासागर पर, पश्चिमी अफ्रीका देश घना पे। 36 का कौन सा ऑप्शन नंबर से? ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी अंटार्कटिका महासागर में। पहला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, मिजोरम, मेघालय। 37 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी मिजोरम से होकर गुजरती है, मिजोरम। ओके फ्रेंड, अगला अफ्रीका की कांगो नदी 2 बार काटती है मकर रेखा को, कर्क रेखा को, भूमध्य रेखा को, या इनमें से कोई नहीं। इसका कौन सा सही ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ऑप्शन नंबर सी। ओके फ्रेंड, ये क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल एग्जाम स्टडी मटेरियल के डेली करंट अफेयर जो पर डे 15 क्वेश्चन पढ़ते हैं। लाइक कमेंट शेयर फ्रेंड।